बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। जैसा कि अभी ये ख़बर गर्दिश कर रही है कि अपोजिशन और हुकूमत के लोगों के दरमियान बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये कुछ दिनों से सिलसिला शुरू हुआ हुआ है। दरअसल बात यह है कि हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरीके से अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ किसी ट्रैक के अंदर फंस जाए और इमरान खान किसी भी तौर पर हुकूमत के ऊपर एतबार करने के लिए या इदारों के ऊपर या जो भी इसके अंदर जो उनके हैंडलर्स हैं या जो भी उनको आप कहें उसके ऊपर किसी भी तौर पे इमरान खान एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। एक बात ज़रूर है जो शुरू दिन से इमरान खान कह रहे हैं, और वो ये है कि जब तक हुकूमत इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस नहीं करती उस वक्त तक मैं किसी किस्म की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर हुकूमत आज इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान कर दे तो फिर मैं हर जगह जहाँ कोई कहे हुकूमती अरकान इमरान खान ये कहते हैं कि मैं फिर उनके साथ बैठ करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, चौधरी शुजात साहब का भी कोई एक बयान चल रहा है, बल्कि मेरा ख्याल है शायद उनके वो फर्जंद जो हैं वो मिलने भी गए थे वज़ीर आला पंजाब से, तो उनके भी शायद मामलात किसी हद तक कुछ सेटल होते जा रहे हैं। वो इस हद तक सेटल हैं कि भाई जो काफ लीग है वो हुकूमत के ऊपर तनकीद तो करेगी लेकिन उनको गिराने की कोशिश नहीं करेगी। तो शुजात हुसैन साहब ये चाहते हैं कि हुकूमत को वक्त पूरा करने दिया जाए, उन पर सिर्फ तनकीद की जाए, उनको गिराने की कोशिश ना की जाए। और हुकूमत ने उसके जवाब में ये कहा है कि परवेज़ इलाही के ऊपर जो मुकदमात हैं वो मुकदमात जो हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और वो जू के तू रहेंगे, हम किसी तौर पे भी उनको तंग नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि जी नैब और हुकूमत एक साथ नहीं चल सकते। तो मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तब भी आप नैब के साथ नहीं चल सकते, जब आप हुकूमत में अब आ गए हैं तो तब भी आप नैब के साथ नहीं चल सकते, तो आखिर क्या वजह है? वजह मैं बता देता हूँ। वजह यह है कि इनके ऊपर जितने भी करप्शन के केसेस हैं ये चाहते हैं कि वो सारे के सारे केस जो हैं वो नैब ना सुने, वो सारे केस ख़त्म कर दिए जाएं और बकौल चौधरी शुजात हुसैन के मिट्टी पाओ तो वो केस ख़त्म कर दिए जाएं और फिर आगे अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह ये हुकूमत करते रहें। जब इनका दिल करेगा अगले साल ये इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन में जाने से पहले ये ऐसा माहौल बना दें, ऐसा सिस्टम बना दें, ऐसे कवानीन बना दें कि उसके बाद इनको धांधली करने से कोई ना रोक सके, इनको ज़ोर ज़बरदस्ती करने से कोई ना रोक सके, इनको अपोजिशन को दबाने से कोई ना रोक सके, इनको झूठे मुकदमे बनाने से कोई ना रोक सके। तो ये चाहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी। बाकी वो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस इदारे को ही ख़त्म कर दें ताकि इनको कोई पूछने वाला ना हो। अब ये मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस वक्त इमरान खान अपोजिशन के अंदर है, सारी तहरीक इंसाफ से अपोजिशन के अंदर है, तो ये मुतालबा इमरान खान क्यों नहीं कर रहे? समझने की बात है ना, थोड़ा सा अगर कोई सोचे कि ये मुतालबा तो बेसिकली करना चाहिए इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, कि नैब को ख़त्म किया जाए, तो ये मुतालबा इमरान खान क्यों नहीं कर रहे? क्यों कि अल्लाह के फजल से इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल पाक साफ़ हैं। अभी इल्ज़ामात लगाए, इनकी सिर्फ पॉलिसी इल्ज़ामात लगाने की है। मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब और इनके जो दीगर बाकी जो इनके लीडरान हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, प्रेस टॉक के अंदर फरा गोगी की रट इन्होंने लगाई हुई है। तोशा खाना की इन्होंने पहले रट लगाई हुई थी। अब इनसे कोई पूछे कि आप टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हो, आप मीडिया के भी टाइम ज़ाया करते हो, आप आवाम का भी टाइम ज़ाया करते हो, आप अपनी हुकूमत का भी टाइम ज़ाया करते हो कि आप सिर्फ रट लगाते हैं। भाई आप मुकदमे करो ना। अगर आप समझते हैं कि फरा गोगी ने कुछ किया है इमरान खान के हवाले से या उनकी जो बेगम है उनके हवाले से, तो आप सीधे सीधे मुकदमे करो, मुकदमे करके उनको नैब में लेके आओ या FIA में बुलाओ या जो भी है, अब वो करके साबित करो कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। अगर किसी तहरीक इंसाफ के कारकुन ने आपको इस काम को मना करने से किया तो फिर आप मुझे कहना। अगर आप समझते हैं कि फरा गोगी ने कोई करप्शन की है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके ऊपर मुकदमात दर्ज करें। अच्छा, जब से हुकूमत बनी है अभी 2 महीने हुए हैं, आप देखें शहबाज शरीफ इससे पहले वो अरब ममालिक के दौरे पे चला गया,
उसके बाद फिर तुर्की चला गया और फिर तुर्की से वापस आकर तकरीर करता है कि आप समझेंगे मैं भीख मांगने गया हूँ, मैं खैरात मांगने गया हूँ। तो मैं खैरात मांगने नहीं गया, मैं सिर्फ उनको ये कहने गया हूँ कि हमें थोड़ी सी मदद कर दें, आपने हमेशा हमारी मदद की है तो ये थोड़ा साल हमारी और मदद कर दें, और फलां इस तरह के ड्रामेबाजियाँ वो कर रहे हैं। इसके बाद वो चीन के हवाले से भी कुछ सोच रहे हैं कि कुछ दौरा शोरा उधर का भी इनका हो जाए, वहाँ से भी कुछ मिल जाए। तो इनका फोकस 2 महीने के अंदर एक तो अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, दूसरा खर्चे अखराजात करना, यानी कि 8.5 करोड़ रुपया जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर स्विमिंग पूल है उसके ऊपर ये लोग लगा रहे हैं उसकी तज़य्युन और आराइश के लिए। 4 साल इमरान खान की 4.25 साल हुकूमत रही, स्विमिंग पूल के अंदर एक दिन भी पानी नहीं डाला गया। हालांकि वहाँ पर कुछ लोगों ने हमें बताया कि उनका बड़ा दिल करता था कि वो गर्मी है उसमें स्विमिंग करें, उसमें नहाएं लेकिन इमरान खान ने सख्ती से मना किया हुआ था कि स्विमिंग पूल को इस्तेमाल नहीं करना। अब ये 8 करोड़ रुपया स्विमिंग पूल की मरम्मत और तज़य्युन के ऊपर लगा रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर बहुत लोग आके इमरान खान को जब ये बात करते थे कि वहाँ ये लगाना है, वहाँ वो करना है, वो कहते थे कि मैं एक कील भी इस पर नहीं लगाऊंगा। पाकिस्तान के जो हालात हैं, मैं एक कील भी इस पर लगाना अफोर्ड नहीं कर सकता। और 4 साल में इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे कोई खर्चा नहीं किया और वो सारा कुछ आपके सामने है। दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो बिलावल भुट्टो को आप देख लें जो वज़ीर ख़ारजा है, जब से वो वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं वो बैरूनी दौरों पे चले गए, कोई पता नहीं है, रिकॉर्ड के ऊपर वो मौजूद ही नहीं कि वो किस मुल्क में है। स्विट्ज़रलैंड के दौरे, कभी किसी अमेरिका चले गए, कभी कहीं चले गए। वो हिना रब्बानी घर को भी साथ रखा हुआ है, वज़ीर ममलिकत हैं वो, उनको भी साथ रखा हुआ है। अभी 1 महीने से तो उनका पता ही नहीं था कि वो किधर हैं। कई दफ़ा अखबारात के अंदर आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आया कि बिलावल भुट्टो पता नहीं कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कोई सैर सपाटे कर रहे हैं, कोई मुल्क के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई कारनामे कर रहे हैं वहाँ पर, मगर कोई पता नहीं लगा उनका। उसके बाद अभी ये आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जर्मन अपनी एक वज़ीर ख़ारजा, जर्मन वज़ीर ख़ारजा के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर उन्होंने रशिया की और जो यूक्रेन की जंग है उसकी मजम्मत की है कि ये जंग बंद होनी चाहिए, और इसी किस्म की कुछ उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन ये है कि वो 1 महीने के बाद अब उनको हमने देखा टीवी के ऊपर। तो ये तो इनके हालात हैं। अभी आप देखें हिंदुस्तान के हालात, आप देखें अभी कुछ रोज़ कबल वहाँ पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। एक अजीब व गरीब सिलसिला वहाँ बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। उसके ऊपर सारी अरब ममालिक ने पहली दफ़ा, शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा अरब ममालिक ने इस कदर शदीद हिंदुस्तान से एहतजाज किया है कि मोदी को लेने के देने पड़ गए, और मोदी वजाहतें करता फिर रहा है कि जी मैंने तो उन लोगों को सस्पेंड कर दिया और फलां फलां इस तरह की बातें। इसके अलावा आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर फ़नकारों का किस तरह कत्लेआम हो रहा है। अभी सिद्धू जो है वो मूसे वाला, वो एक बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान की तारीख़ में था, नौजवान लड़का था, और उसके गाने और फिर उसकी पंजाब के लिए जो इंडियन पंजाब है उसके लिए उसकी खिदमात और उसके लिए उसका सोशल वर्क, उसके लिए उसका सियासी वर्क और भी एक अपनी जगह एक मिसाल था। तो अभी कुछ दिन पहले सिद्धू मूसा वाले को कत्ल कर दिया गया, और कुछ लोगों ने आकर इस जिम्मेदारी ये ली ज़रूर है, लेकिन अभी तक कोई साबित नहीं हो सका कि भाई वो सच कह रहे हैं कि नहीं। ओमपुरी को देखें कत्ल कर दिया गया। ओमपुरी ने जब पाकिस्तान का दौरा किया तो फिर उसने एक टीवी चैनल पर बैठकर ओमपुरी ने ये बात कही कि पाकिस्तान से आप ताल्लुक़ क्यों ठीक नहीं बनाते हो। फिर वो उसने तनकीद की अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर, इंडियन सियासी लोगों के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जी आप चाहते ही नहीं। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान गया हूँ और मुझे जो मोहब्बत मिली है पाकिस्तान में मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और बहरहाल उसने कहा ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग है ये नहीं होनी चाहिए फलां। ओमपुरी को रातों रात कत्ल कर दिया, जिस दिन इंटरव्यू दिया अगले दिन उनको कत्ल कर दिया गया। इसी तरह श्री देवी है, बड़ी मशहूर व मारूफ एक्ट्रेस थी अपने टाइम की, उनको कत्ल कर दिया गया। आज तक उनका पता नहीं लग सका कि उनको क्या हुआ। इसी तरह फिर वो दितिया जो है वो एक लड़की एक्ट्रेस है, उसको कत्ल कर दिया गया। और फिर इसके अलावा सलमान खान को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, आमिर खान को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, और सलमान खान को तो अब बस ये हालात हो गए कि उसने अपनी सिक्योरिटी भी डबल कर दी है और उसको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। इससे पहले आमिर खान ने कहा था कि वो इंडिया छोड़ के तो दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, और भी फनकारों के, अदाकारों के इंडिया के अंदर यही हाल है। मुसलमानों के साथ वहाँ जबर किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, उनको मारा घसीटा जा रहा है, मगर कोई, और ये मोदी सरकार पूरी इनकी बाबरी मस्जिद देखें कि किस तरह शहीद कर दी गई। 1600 साल पुराना मुद्दा जो है वो निकाल के
इन्होंने खड़ा कर दिया कि जी बाबरी मस्जिद जो है यहाँ पहले हमारा मंदिर हुआ करता था। भाई इस खित्ते के अंदर तो यही तारीख है, कहीं पर मंदिर था तो वहाँ मस्जिद बन गई, कहीं पर मस्जिद होगी तो वहाँ मंदिर बन गया होगा। ये सिर्फ अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आप 400 साल के बाद आप जनाब कहें कि जी यहाँ तो मंदिर था तो यह मस्जिद कैसे बन गई। ये इस खित्ते के अंदर की यही कहानी है कि ये एक बर्रे सगीर था और उसके अंदर सब मिल के रहते थे। फिर जब मिल के रहते थे तो ये हालात, फिर जब इन्हीं बातों की वजह से पाकिस्तान बन गया, इन्हीं बातों की वजह से बर्रे सगीर जो है वो कई हिस्सों में तकसीम हो गया। मगर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज फिर वही जो नफरत के बीज हैं वो फिर बोए जा रहे हैं और फिर मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। उनको कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही, उनको तंग किया जा रहा, उनकी अमलाक को जलाया जा रहा है। तो अरब ममालिक ने, मैं समझता हूँ कि पहली मरतबा इन बातों के ऊपर और शान रसालत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी की गई है उसके ऊपर पहली मरतबा अरब ममालिक ने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया है और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट भी आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही है। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करेंगे, लाइक किया करेंगे और सब्सक्राइब भी किया करें। अमूमन तो मैं कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे भी हौसला मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मैं आपको मेहनत बड़ी करता हूँ, कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ के मैं आपको पहुंचाता रहता हूं। तो आप भी अपने कमेंट्स के अंदर अगर मुझे जो भी कोई नए इश्यूज़ हों उसके हवाले से ज़रूर मुझे बताया करें, ताकि मैं उसके ऊपर सर्च करके और उसका सारा मवाद इकट्ठा करके तो फिर वो आप तक मैं पहुंचाऊं। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।